2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद से 2020 तक इंडिया और चाइना ने बॉर्डर पर पीस को मेंटेन करने के लिए अच्छा काम किया था। लेकिन पिछले कुछ वीक्स में इंडो चाइना बॉर्डर पर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिससे LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव काफी बढ़ गया। भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच अधिकांश झड़पें पैंगोंग त्सो झील के विवादित हिस्सों में होती है। और आगे बढ़ने से पहले हम पैंगोंग लेक के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यह झील 134 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर तक चौड़ी है और इस लेक की मैक्सिमम डेप्थ यानी कि अधिकतम गहराई 200 फीट है। सर्दियों के मौसम में यह झील पूरी तरह जम जाती है और इसका सरफेस इतना हार्ड हो जाता है कि आप इस पर गाड़ी भी चला सकते हैं। इस झील का 45 किलोमीटर का इलाका इंडियन टेरिटरी में आता है और 90 किलोमीटर का इलाका चाइनीज टेरिटरी में आता है। और यह वही झील है जिसमें 3 इडियट्स की मूवी का क्लाइमैक्स सीन फिल्म किया गया था। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि भारत और चीन के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल इसी झील से होकर गुजरती है और पैंगोंग लेक का इलाका ही इंडिया और चाइना में कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा कारण है। भारत और चीन के बीच विवादित सीमा, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के रूप में भी जाना जाता है, को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। दोनों ही देशों में इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में काफी डिसएग्रीमेंट्स भी है। इतना ही नहीं, भारत का दावा है कि LAC 3488 किलोमीटर लंबा है, जबकि चीनी इसे लगभग 2000 किलोमीटर लंबा मानते हैं। दोनों ही सीमा अपने उतने एरिया में पेट्रोलिंग करने की कोशिश करती है जो उन्हें लगता है कि उनकी टेरिटरी है और इसी वजह से काफी बार दोनों आर्मीज में विवाद की स्थिति आ जाती है, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले सिक्किम के नाकुला का इंसिडेंट हुआ। तो भारत और चीन के बीच LAC ज्यादातर जमीन पर से गुजरता है, लेकिन पैंगोंग लेक ऐसा यूनिक मामला है जहां यह पानी से भी गुजरता है। जिन पॉइंट्स पर भारतीय सीमा समाप्त होती है और चीनी सीमा शुरू होती है, उन बिंदुओं पर अभी सहमति नहीं है। दोनों सेनाओं के बीच अधिकांश झड़पें झील के विवादित हिस्सों में ही होती है। तो इस झील में इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच में कॉन्फ्रंटेशन यानी कि आमना सामना कैसे होता है। पैंगोंग लेक में चाइना को कुछ साल पहले तक एक बड़ा फायदा था। उनके पास बेहतर बोट्स थी, लेकिन भारत ने लगभग 8 साल पहले सोफिस्टिकेटेड यानी कि आधुनिक बोट्स खरीदी और पेट्रोलिंग में पूरी तरह सक्षम बनी। तो जब भी चाइनीज बोट इंडियन वाटर्स में आ जाती है तो इंडियन बोट्स उन्हें एक लाल कपड़े का बैनर दिखाती है जिस पर सफेद अक्षरों में लिखा होता है कि आप भारतीय जल में हैं, शांति और शांति के हित में हम आपसे लौटने का आग्रह करते हैं। भारतीय बैनर पर अंग्रेजी और मैंडरीन यानी कि चाइनीज भाषा में यह मैसेज लिखा होता है और ऐसा ही सेम चाइना भी करता है। और फिर इसके बाद इसके जवाब में दोनों ही आर्मीज यह बैनर दिखाती है कि शांति और शांति के हित में हम अपनी तरफ लौट रहे हैं और हमें भरोसा है कि आप भी ऐसा ही करेंगे। और फिर बोट्स अपने अपने एरिया में वापस लौट जाती है। लेकिन चाइनीज आर्मी अगर एक आक्रामक रूप उठाना शुरू कर देती है और अपनी बोट को आक्रामक तरीके से इंडियन वाटर्स में ले आती है, तो भारत इसका जवाब कैसे देता है। तो एक भारतीय नाव सबसे पहले तो उस चाइनीज बोट का पीछा करती है और उसके बाहर तेज गति से चक्कर लगाती है। इससे व्हर्लपूल बन जाता है और इसकी वजह से चाइनीज बोट वापस लौटने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि इंडियन बोट्स उसके बाहर चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से एक एडी का फॉर्मेशन होता है और चाइनीज बोट उस एडी में डूबने लगती है और उस बोट के पास वापस लौट जाना ही एकमात्र ऑप्शन बचता है। तो पैंगोंग लेक लेह से 153 किलोमीटर दूर है और लेक को टूरिस्ट्स के लिए स्टार्टिंग के 7 किलोमीटर तक ही ओपन किया गया है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लेक में 1999 तक टूरिस्ट्स को जाने की अनुमति नहीं थी। अगर आज भी आप इस लेक को देखना चाहते हो तो आपको लेह के डेप्यूटी कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ती है, जिसे ILP यानी कि इनर लाइन परमिट कहा जाता है। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।